एंड वेलकम टू एनएलसीसी क्लासेस। मैं आपका मेंटोर एडवोकेट मोहम्मद नसर काजिम आपके लिए लॉ ऑफ क्राइम का सेकंड लेक्चर जो आपके जामिया सीयूटी और वेरियस एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वो लेकर के आ गया हूँ। आज क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको अपनी कोचिंग में जो ऑफर चल रहा है उसके बारे में बताऊंगा और उसके बाद हम लोग क्लास में मूव करेंगे। ध्यान रखिए ये हमारा दूसरा लेक्चर है। अगर आपको पहला लेक्चर देखना हो तो हमारे यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं लाइव में, और वीडियो सेक्शन में भी आपको ये मिल जाएगा। आइए, एनएलसीसी क्लासेस आपके लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही सिंपल ऑफर लेकर के आइए। ये वीडियो जिसको भी दिखती है, आप या आपका कोई भी दोस्त लॉ, बीए या इस तरह के किसी भी एग्जाम, जामिया, सीयूटी या किसी भी चीज़ की अगर तैयारी करना चाह रहा हो लॉ से रिलेटेड या फिर ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड, तो यहाँ पे जो हमारी टैगलाइन है कि लॉ एंड ह्यूमैनिटीज एक्सपर्ट, तो हम ऐसे ही नहीं बोल रहे, हम लोग रियल में लॉ एंड ह्यूमैनिटीज में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। हमारे वीडियो लेक्चर से देख भी सकते हैं। और अलीगढ़ की एकमात्र कोचिंग है जो आपको ऑनलाइन में इतने सारे कंटेंट फ्री देती है, और आप हमसे ज्वाइन करके आने वाले समय में भी इसका फायदा उठा सकते हैं। हमारे ऑफलाइन भी आ सकते हैं और ऑनलाइन भी आ सकते हैं। तो जब तक लोग जुड़ रहे हैं तब तक मैं आपको थोड़ा सा अपने ऑफर के बारे में बता दे रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, वी आर एनएलसीसी क्लासेस अलीगढ़, एंड मैं आपके लिए एक ऑफर लेकर के आऊँ लॉ एंड ह्यूमैनिटीज, खासतौर से बीएलएलबी एंड बीए वालों के लिए। बीएलएलबी और बीए वाले बच्चे अगर परेशान हो कि अच्छी क्वालिटी एजुकेशन हम अलीगढ़ में कहाँ से लें, क्योंकि बहुत सारी कोचिंग्स हैं जो यहाँ पे काम कर रही हैं, पुरानी कोचिंग्स भी हैं, नई कोचिंग्स भी हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको किसी एक्सपर्ट से पढ़ना है ऑनलाइन या ऑफलाइन में, अगर किसी एक्सपर्ट से पढ़ना है जो कि ह्यूमैनिटीज का एक्सपर्ट हो, ठीक है, जिसमें टीचर ह्यूमैनिटीज लाइन से ही हो, एक्सपर्ट हो, और साथ में जो लॉ पढ़ाए आपको वो खासतौर से पूरी टीम लॉयर्स की हो, वकीलों की हो, एडवोकेट की हो, तो उनसे बेहतर आपको कोई नहीं पढ़ा सकता है। चाहे आप ऑनलाइन पढ़ना चाह रहे हैं चाहे ऑफलाइन, आपको आना कहाँ है? एनएलसीसी क्लासेस अलीगढ़। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। हम आपके लिए जो ये फ्री लेक्चर्स लेकर के आते हैं इसमें हमको कुछ नहीं चाहिए होता है, बस आपका सब्सक्रिप्शन चाहिए होता है, आपका थोड़ा सा प्यार, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों तक वो चाहिए होता है, साथ में आप वीडियो को लाइक करें ये चाहिए होता है, और हमें आप मोटिवेट करें कि हम इस तरह के कंटेंट लाएं। क्योंकि देखिए काफी बार मैं वीडियो बना रहा हूँ और काफी टीचरों से ज्यादा मेहनत करके बना रहा हूँ, ठीक है। आप मेरा वर्क देख सकते हैं पढ़ाने का, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन। तो जितना हम लोग ऑफलाइन में मेहनत करते हैं यहाँ पे, उतना ही हम लोग आपके ये फ्री लेक्चर्स में भी मेहनत कर रहे हैं। तो आप बस इतना करिए कि जब भी ये वीडियो देखिए प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स तक शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ताकि हम जो ये मेहनत कर रहे हैं, हमको कोई अभी प्रॉफिट नहीं हो रहा, हम बहुत ज्यादा लॉस में चल रहे हैं, हमारा कुछ तो कहीं से हमको मोटिवेशन मिले कि हम इस तरह की चीजें आपके लिए लेके आते रहें। क्योंकि अगर आप लोग हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो कल को हमें ये चीज बंद करनी पड़ सकती है, हमें अपने चैनल बंद करना पड़ सकता है, हमें हो सकता है कोचिंग बंद करनी पड़े। आपका सपोर्ट चाहिए जो कि अभी तक हमें मिला नहीं है। हम लोग 1-1.5 साल से यहाँ मेहनत कर रहे हैं। तो थोड़ा सा अपना प्यार दिखाइए, अपने दोस्तों को हमारे बारे में बताइए। पढ़ाई लिखाई अच्छी करनी हो, बेहतर करनी हो, यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हम पढ़े हुए हैं, सारी स्कूलिंग हमारी, कॉलेज हमारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, लॉ भी हमारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से है, एलएलएम सब कुछ, मतलब सारी पढ़ाई यहाँ पे हमने करी है। तो इसका बेनिफिट आप उठाइए। 12 साल का आसपास का एक्सपीरियंस हो रहा है टीचिंग में, लॉ पढ़ाने का और वेरियस सब्जेक्ट्स पढ़ाने का, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने का, वेरियस इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा के आ चुके हैं हम यहाँ पे। अब हमने आपके लिए अपनी ये जो ब्रांच खोली है, इसमें बस आप लोगों को जुड़ना है और हमारे साथ मेहनत करनी है और अपना रिजल्ट बेहतर करना है। अगर आप सीरियस हैं पढ़ाई के लिए, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट करके अपने माँ बाप को, पेरेंट्स को खुश करना चाहते हैं, अच्छे पढ़ाई करके रिजल्ट लाना चाहते हैं, तो बेटा हम उतनी ही मेहनत करेंगे जितनी आप कर रहे हो। आपको आपके लक्ष्य तक, आपके जो टारगेट है वहां तक पहुंचाने की जिम्मेदारी एनएलसीसी क्लासेस और एडवोकेट मोहम्मद नसर काजिम सर लेते हैं। आपका एंट्रेंस क्लियर कराने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। बस आप हमारे पढ़ाए हुए नक्शे कदम पे चलिए। खासतौर से जो लोग बीएलएलबी, एमयू और बीए एमयू की तैयारी कर रहे हैं या जामिया की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग हमसे एंट्रेंस बैच ज्वाइन करके जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन में चाहे ऑफलाइन में। अगर आप एमयू स्टूडेंट हैं या फिर आप फीमेल स्टूडेंट हैं तो आपके लिए एडिशनल डिस्काउंट भी है। आइए हम अपना जो ये पूरे 10-11 महीने का जो कोर्स है, लगभग 1 साल का, उसके बारे में मैं आपको बता दूं। उसकी फीस भी हमने बहुत कम रखी है, अलीगढ़ में सबसे ऑथेंटिक फीस में और सबसे हाई एजुकेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, बैच बनना शुरू हो चुका है, मई का बैच हमारा बन गया है। हम लोग ऑफलाइन में लिमिटेड 15 सीट्स ले रहे हैं और ऑनलाइन में हमारी 15 सीट्स हैं, और जून वाले बैच में हमारे ऑफलाइन में 15 सीट्स हैं और ऑनलाइन में हम 30 स्टूडेंट्स ले रहे हैं। उसके बाद हम आगे भी अगले महीने में जब हम ऑफर लाएंगे तो आपको बताएंगे। फिलहाल हमारा जून का बैच चल रहा है। अगर आपको सही में पूरे साल की तैयारी करनी है और सीरियस होकर तैयारी करनी है और एंट्रेंस क्वालिफाई करना आपके दिमाग में अगर चल रहा है, तो आपको ये क्रैश कोर्स नहीं, ये लॉन्ग वाला कोर्स हम हमारे साथ ज्वाइन करना चाहिए, जिसमें हम काफी चीजें आपको बहुत ज्यादा डिटेल में और बहुत एलोबरेटिव वे में पढ़ाएंगे। प्लीज जब भी आप ये वीडियो देखें, प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। प्लीज लाइक्स बढ़ाएं, मोटिवेशन मिलता है। आइए आगे बताता हूं। तो एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं कमिंग सेशन के लिए, बीएलएलबी एंड बीए एंट्रेंस फॉर जून बैच, एमयू हो चाहे जामिया हो। आपको बस इस नंबर पे, ये नंबर अपना स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट लेके बैठ जाइए, 8218342419 पे आपको कॉल करनी है और ज्वाइन करना है। इस नंबर पे कॉल करनी है और आपको ज्वाइन करना है। आइए हम अपने फीचर्स कुछ बता देते हैं। फीचर्स हमारे बहुत सारे हैं, पर हम आपको सिर्फ कुछ फीचर्स बताएंगे कि बिगेस्ट ऑनलाइन कोचिंग है अलीगढ़ में रिगार्डिंग लॉ एंड ह्यूमैनिटीज। इस टाइम हम सबसे ज्यादा बेस्ट ऑफलाइन एंड ऑनलाइन क्लास एक्सपीरियंस आपको देते हैं। लिमिटेड सीट्स हैं। दिस इज अ फुल ईयर बैच। ये जो हम बैच आपको ऑफर कर रहे हैं पूरे साल का है, जहां हम आपको अपडेटेड नोट्स देंगे, बिल्कुल अपडेटेड नोट्स होंगे, रिवीजन क्लासेस होंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, और साथ में हम आपको टेस्ट सीरीज देंगे और भी बहुत कुछ, वीकली टेस्ट भी देंगे, फुल मॉक पैटर्न टेस्ट भी देंगे एग्जाम के हिसाब से जो आते हैं। और एक बात बताता चलूं कि हमने जो इस साल क्वेश्चन बीएलएलबी, एमयू में गेस किए थे और बीए में गेस किए थे, मैराथन आप हमारी देख सकते हैं, उसमें से हमारे सिर्फ, अगर मैं पॉलिटी सेक्शन की बात करूं, बीएलएलबी की अगर मैं पहले बात करूं, उसमें से हमारे
25 से 30 क्वेश्चन लीगल मैक्सिम एंटोनिम सिनोनिम वाला जो लीगल पोर्शन है वो मिला करके 30 के आसपास क्वेश्चन एज इट इज पेपर में आ गए। उसका भी हम आपके लिए प्रूफ जल्द लेकर के आएंगे, ठीक है। फिलहाल आप हमारी मैराथन वीडियो देख सकते हैं और एमयू का पेपर मिला सकते हैं जब तक हम लोग इस पर कुछ भी लेकर के नहीं आ रहे। तो मतलब हमारा गेस किए हुए क्वेश्चन भी एग्जाम में फंस रहे हैं, आपकी मेरिट बता रहे हैं, बनाने में हेल्प कर रहे हैं आपकी। इससे ज्यादा कोई कोचिंग क्या करेगी। आप हमारा वर्क देखिए, वीडियो पढ़िए ऑनलाइन, फॉर प्रूफ आप जाके देख सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो ऑफर है कि अगर आप हमें ज्वाइन करते हैं अभी, तो हमारी जो एक्चुअल फीस है वो कितनी, बेटा ध्यान दीजिएगा, 35,000 रुपए। इस पे हम आपको 10,000 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं एज इट इज। कितने का डिस्काउंट दे रहे हैं? 10,000 रुपए का डिस्काउंट। एक्स्ट्रा डिस्काउंट हम दे रहे हैं एमयू स्टूडेंट्स के लिए खासतौर से, ठीक है, और गर्ल स्टूडेंट के लिए, दोनों के लिए डिस्काउंट है यहाँ पे कुछ ना कुछ, कि अगर आप रजिस्टर करते हैं हमारे यहाँ टोकन मनी 100 रुपए एडवांस जमा करके जून बैच के लिए, ठीक है, तो आपको हम एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ बेनिफिट देंगे। यानी हम आपको एडिशनल 7,500 रुपए और 7,500 रुपए, चाहे आप एमयू स्टूडेंट हो चाहे आप गर्ल हो, गर्ल एमयू स्टूडेंट होना जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर आप ऐसे हैं तो 7,500 रुपए का एडिशनल डिस्काउंट देंगे। यानी अगर आप 35,000 में से 10,000 का डिस्काउंट तो आपको पहले रजिस्टर 100 रुपए करने पे दे ही रहे हैं, ठीक है, ऑफलाइन में, और 7,500 का एडिशनल डिस्काउंट दे रहे हैं। यानी आपकी फीस जो पड़ेगी ऑनलाइन में, वो ऑफलाइन में आपकी फीस पड़ेगी 17,500 रुपए। जी हाँ, और ये पूरे साल की फीस है, एक महीने की फीस नहीं है, ये पूरे साल का, जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक की फीस है, ठीक है। 17,500 रुपए में आप हमारे यहाँ पूरा कोर्स पढ़ के BLLB का जा सकते हैं। सेम ये ऑफर BA पे भी अप्लाई होता है। अगर आपको BA लेना है तो भी 17,500 रुपए, ठीक है, मतलब BLLB के 17,500 अलग, BA के 17,500 अलग। अगर आप हमारे यहाँ दोनों कोर्स लेते हैं तो इस कोर्स पे एडिशनल आपको 5,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी दो कोर्स अगर आप लेते हैं तो आपको वो दोनों कोर्स मिला के मिलेंगे 30,000 रुपए, 30,000 रुपीज। ऐसे अगर आप देखें तो 35,000 का हो रहा है। अगर आप दोनों कंबाइन कोर्स लेते हैं तो हम आपको 30,000 में ऑफलाइन में दे देंगे। रही बात ऑनलाइन की, अगर आप दो कोर्स लेते हैं ऑनलाइन में तो हम आपको दो कोर्स दे देंगे 15,000 रुपीज में, जी। और अगर यही दो कोर्स आप ऑफलाइन में लेते हैं, ठीक है, तो हमने आपको रेट बता दिए। अब अगर आप खाली BLLB ऑनलाइन लेते हैं हमारे यहाँ, ठीक है, या खाली BA ऑनलाइन लेते हैं, तो ऐसे तो आपको 17,500 रुपये पड़ रहा है ऑफलाइन के। ऑनलाइन आपको यही कोर्स मिलेगा 12,500 रुपये का, जी। इस ऑफर का लाभ जरूर लें और देर ना करें। और कोई जानकारी लेनी हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। एडमिशन बहुत तेजी से हो रहे हैं जैसे कि मैंने बताया, क्योंकि लोग हमारी मेहनत देख रहे हैं। आप भी आके एक्सपीरियंस लीजिए, तब आपको पता चलेगा कि हम क्या हैं और क्या कर सकते हैं। खासतौर से लॉ और ह्यूमैनिटीज वाले तो बिल्कुल भी अपॉर्चुनिटी और ये फीस मिस ना करें, ठीक है। बिल्कुल भी इस तरह का ऑफर, इस तरह का जो फीस है आपको पूरे साल की कोई और कोचिंग नहीं दे रही है। अभी अलग बात है कि हमारा ऑफर सुन करके, आज की डेट नोट कर लीजिए, हमारा ऑफर सुन करके हो सकता है कि कोई आपको इस तरीके की फीस ऑफर करने लगे, पर हम सबसे पहले ये याद रखिएगा इस ऑफर को लेकर के जो आपके लिए आए, ठीक है। आप इंक्वायरी जरूर करिए, अपने डाउट जरूर क्लियर करिए और हमें ज्वाइन करिए। जामिया, एमयू, DU, कोई भी आपको लॉ ह्यूमैनिटीज की पढ़ाई करनी है, रेगुलर करना है, एंट्रेंस कोर्स करना है, सबका हमारे पास कोर्स अवेलेबल है। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, हमारे यहाँ कॉल कर सकते हैं, डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा नंबर है ये वाला, आप मैं डायरेक्ट कोचिंग का मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा नंबर भी 9412636251, उस पर हमारा काउंसलर आपको मिलेगा, आप उनसे बात कर सकते हैं, ठीक है। आइए अब हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा लॉ ऑफ क्राइम टॉपिक है। लॉ ऑफ क्राइम का पहला लेक्चर आपको देखना है तो यूट्यूब की लिस्ट में चले जाइएगा, वहां मैंने कुछ चीजें पढ़ा दी थी कि लॉ ऑफ क्राइम क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। आज हम आगे बढ़ रहे हैं बेटा, 7-10 लोग ऑनलाइन है अभी, और लाइक सिर्फ एक है बेटा, लाइक इंक्रीज करिएगा, इट्स रिक्वेस्ट। तो हमने लॉ ऑफ क्राइम में क्रिमिनल लॉ की डेफिनेशन, क्राइम की डेफिनेशन बाय विलियम ब्लैकस्टोन ये पढ़ ली थी, JF स्टेफन वाली डेफिनेशन पढ़ ली थी, पिछला जरूर आप वीडियो देख लीजिएगा। साथ में हमने कुछ डेफिनेशन की हाईलाइट, जैसे गिल्टी एक्ट और गिल्टी माइंड के बीच में डिफरेंस और ये चीजें होती क्या है, ये चीज भी हमने पढ़ ली थी। लीगल मैगजीन्स हमने लैटिन मैगजीन्स पढ़ ली थी, ठीक है, जिसमें हमने नल्लम सेरिमन साइने लीगे नल्ला पोएना साइने लीगे, बहुत इजी लैंग्वेज में पढ़ा था, विद आर्टिकल रेफरेंस फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन। एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंसेट्रिया हमने पढ़ा था, एन एक्ट डज नॉट मेक वन गिल्टी अनलेस द माइंड इज आल्सो गिल्टी। इन डुबियो प्रो रियो ये वाला भी हमने पढ़ा था, और डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स भी हमने पढ़ा था। इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एग्जॉस्ट भी हमने पढ़ा था। डेलीगेटस नॉन प्रोटेस्ट डेलीगेयर भी हमने पढ़ा था। नेमो जुडिक्स इन कॉजा सू भी हमने पढ़ लिया था। उसके बाद की एलिमेंट्स ऑफ क्राइम भी हमने पढ़ लिया था। इसमें एक्टस को मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया था, ये आपके एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, इनमें ध्यान दीजिएगा। एग्जांपल भी दी थी और केस का रेफरेंस भी दिया था, ठीक है। मेंस रिया भी मैंने आपको पढ़ाया था, जिसको हम गिल्टी माइंड बोलते हैं, इसको भी समझाया था। उसके बाद डिफरेंट लेवल्स ऑफ मेंस रिया हमने पढ़ लिया था, किस किस तरीके के मेंस रिया हो सकते हैं या किन किन चीजों से प्रूफ होते हैं। उसके बाद हमने जो पढ़ना था क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइम्स, वो भी हमने पढ़ लिया था। कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल भी पढ़ लिया था। पेलेबल वर्सेस नॉन पेलेबल भी पढ़ लिया था। कंपाउंडेबल वर्सेस नॉन कंपाउंडेबल भी पढ़ लिया था। बाय सेवेरिटी पनिशमेंट ये भी हमने पढ़ लिया था। बाय नेचर सब्सटेंशियल लॉ भी हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। कंपैरिजन बिटवीन यूके एंड यूएस, ये वाला हमको आज शुरू करना है। जो भी बच्चे पुराने हैं वो कमेंट में बताएं, और जो भी बच्चे नए हैं वो बताएं कि कौन कौन से जुड़ा है। दिन हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हमारे आज के टॉपिक के साथ। आज इसके एमसीक्यूज देखेंगे हम, मेनली हमारा फोकस आज एमसीक्यूज पे रहेगा, जो कि पिछली बार हमने कम देखा था। आप लोग की, हाँ, कौन कौन है बेटा ऑनलाइन, प्लीज कमेंट करिए।
ओके जब तक और लोग जोड़े जो पुराने बच्चे वीडियो देख रहे हैं कंटिन्यूशन में, वो ये बताएं कि कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल में डिफरेंस क्या था, कमेंट में बता सकते हैं आप लोग जब तक देखें आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। चलिए पढ़ते हैं आगे। ओके चलिए कंपैरेटिव यूके एंड यूएस के बीच में हम ये भी देख लेते हैं कि लॉ ऑफ क्राइम में इंडिया यहां दिया हुआ है, यूएसए और यूके में क्या डिफरेंस है। तो यूके में इंग्लिश लॉ हिस्टोरिकली डिस्टिंग्विश फेलोनी एंड मिसडेमेनर, ये वर्ड याद रखिएगा, काफी बार एग्जाम में आता है कि फेलोनी और मिसडेमर क्या होता है, फेलोनी क्या होता है और मिसडेमर क्या होता है। तो यूके के इंग्लिश लॉ के हिसाब से फेलोनी और मिसडेमर की बात यूके में की जाती है, ठीक है, जो कि 1967 तक यूज किया जाता था, अब एबॉलिश कर दिया गया, ठीक है, अब एबॉलिश कर दिया गया है। एंड नाउ यूजेस समरी वर्सेस इंडेक्टेबल कैटेगरीज। तो बेसिकली क्या है कि ये जो फेलोनी और मिसडेमर था ये 1967 में खत्म कर दिया गया, ठीक है। और उसके बाद से आपके वहां पे लॉ ऑफ क्राइम में बाकी चीजें यूज की जा रही है एज इट इज, एक्टस रियस गिल्टी मैन, वो सब जैसे था वैसे चल रहा है। और इसकी जगह जो अब नए वर्ड यूज किए गए 1967 से अब तक, वो वर्ड्स हैं। ओके तो मैं ये कह रहा था कि इंग्लिश लॉ में फेलोनी और मिसडेमर एबॉलिश करके ये वाला वर्ड, इसकी जगह समरी एंड इंडिक्टेबल कैटेगरीज के बारे में बताया गया। तो प्लीज आप लोग जो है कमेंट में बताइएगा कि समरी और इंडेक्टेबल में क्या डिफरेंस होता है। समरी ऑफेंसेस वैसे मैं बता दे रहा हूं, आप इसमें और भी कुछ ऐड कर सकते हैं। समरी ऑफेंसेस एग्जांपल पेटी थेफ्ट के बारे में बताया जाता है, पेटी थेफ्ट, ठीक है, छोटे मोटे चोरी के बारे में। एंड ट्राइड ओनली इन मैजिस्ट्रेट कोर्ट, और ये जो है मैजिस्ट्रेट कोर्ट में करे जाते हैं समरी। एंड इंडिक्टेबल ऑफेंसेस वो बड़े लेवल के क्राइम्स होते हैं, जैसे कि मर्डर हो गया, और इसके लिए उस जमाने में इंग्लिश लॉ की बात हो रही है, वहां पे क्राउन कोर्ट होती है, क्राउन कोर्ट इस पे फैसले देती है विद ज्यूरी। तो इसमें कौन होते हैं, ज्यूरी के साथ, यानी काफी सारे लोग बैठे होते हैं, आपने मूवीज में भी देखा होगा, ग्रुप में बैठे होते हैं और उनके साथ उनकी बात सुन के उनसे चीज छोड़ दी जाती है कि आप लोग डिसाइड करके ये बताइए कि इस केस में क्या करना चाहिए। तो वहां पे इस तरीके से काम होता है, जबकि यहाँ पे पेटी ऑफेंसेस में सिर्फ मैजिस्ट्रेट भी डिसाइड कर सकते हैं इंग्लिश लॉ के साथ। दैट इज डिफरेंस बिटवीन समरी एंड इंडेक्टेबल। Either way offenses intermediate can be tried either way. Example theft of moderate value. तो इस तरह के जो ऑफेंसेस जो इंटरमीडिएट लेवल के होते हैं, जैसे थेफ्ट जो कि चोरी नॉर्मल लेवल की है, ठीक है, वो दोनों तरीके से यानी दोनों कोर्ट में पर पढ़ा दिया है। यूके सेम चीज मैगजीन के अंदर वाली फॉलो करता है अपने केसेस में, पर वो जरूरी नहीं उसको एक्टस रियस या मेंस रिया या डूबियो प्रो रियो के नाम से बोले, वो इन चीजों को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। तो ये क्या चीजें हैं, ये आपने ऊपर पढ़ लिया है, पिछले लेक्चर देख लीजिएगा, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। नाउ मूविंग ऑन फर्दर, यूएसए क्राइम्स आर डिफाइंड बाय फेडरल स्टेट पीनल कोड्स। जितने भी क्राइम्स हैं यूएसए में, ठीक है, यहां कैसे था, फेलोनी और मिसडेमर या फिर समरी या फिर इंडिक्टेबल कैटेगरीज में था। यूएसए में यही फेडरल और स्टेट पीनल कोड से डील किए जाते हैं। जैसे अभी भी यूएसए में फेलोनीज को फॉलो किया जाता है और मिसडेमर को फॉलो किया जाता है। तो फेलोनी क्या होता है, पनिशेबल बाई मोर देन 1 ईयर इन प्रिजन, जिसमें सजा आपकी 1 साल से ज्यादा हो, दैट इज फेलोनी। एंड जिसमें सजा, जिस भी क्राइम की सजा 1 साल से कम हो, दैट इज मिसडेमर। छोटे मोटे क्राइम्स मिसडेमर, बड़े क्राइम्स फेलोनी। मोस्ट स्टेट्स कैटेगराइज मेंस रिया इनटू 4 लेवल। यूएसए में मेंस रिया को 4 हिस्सों में बांटा गया है कि मेंस रिया पर्पसली होती है पहला, दूसरा नोइंगली होती है, तीसरा रेकलेसली होती है और चौथा नेग्लिजेंटली होती है। डिसेंडिंग ऑर्डर में इंडियन लॉ इज क्लोजेस्ट टू द इंग्लिश मॉडल बट ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। इंडिया का जो लॉ है वो कहीं ना कहीं इंग्लिश मॉडल को फॉलो करता है, ठीक है, पर साथ में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की भी रूल्स को फॉलो करते हैं इंडिया के अंदर कुछ ऑफेंसेस, ठीक है। द यूएस एम्फसाइजेस रिटन पीनल कोड्स, यूएस जो है अपने रिटन पीनल कोड्स के ऊपर वर्क करता है, ठीक है, बट ऑल्सो रिटेन्स कॉमन लॉ डेफिनेशन ऑफ मर्डर इन मैनी स्टेट्स। पर साथ में जहां पे मर्डर की बात है उसमें कॉमन लॉ की भी प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। तो हम ये जो टॉपिक पढ़ रहे थे लॉ ऑफ क्राइम, थोड़ा सा मैं आपको पीछे से बता दूं। लॉ ऑफ क्राइम इंडिया में मेंस रिया और एक्टस रियस होता है, ठीक है, मेंस रिया और एक्टस रियस होता है। और ये जो है आपका गिल्टी एक्ट और गिल्टी माइंड के नाम से जाना जाता है। दोनों चीजें जब होंगी, यानी मेंटल एलिमेंट होगा विद एग्जीक्यूशन ऑफ दैट क्राइम होगा, तो ही जाकर के आपका कोई चीज आपकी क्रिमिनल ऑफेंस इंडिया में साबित होती है। सेम गोज विद अदर लॉज, बस वहां पे क्या नाम अलग हो जाते हैं थोड़े बहुत, नेचर वही रहता है, यहां पे ये बताया जाता है। डिस्पाइट दीज डिफरेंसेस, 4 प्रिंसिपल्स अलाइन, क्राइम रिक्वायर रॉन्ग डूइंग एंड टिपिकली कल्पेबिलिटी। इन डिफरेंसेस के बाद भी क्राइम क्या है, तो जरूरत होती है कि यहाँ पे यूएसए में भी रॉन्ग डूइंग आपको साबित करना पड़ता है, और कल्पेबिलिटी यानी वो जिसने क्राइम किया वो उसके लिए लाइबल था कि नहीं, उसने करा कि नहीं, मतलब कितना उसका नेचर था, कितना वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है, मतलब सब चीज देखी जाती है। जो क्रिमिनल बंदा था इन्वॉल्व, वो कितना कल्पेबल था उस क्राइम को करने के लिए। एंड ऑल सिस्टम एम्फसाइजेस लीगलिटी,
फेयरनेस एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट थ्रू डिटेल्ड प्रोसीजर एंड लेबल वेरी। बाकी चीजें भी लीगलिटी और फेयरनेस एंड प्रमोशन के प्रोटेक्शन के बेसिस पे डील की जाती है। अब आते हैं कुछ एग्जाम्पल देखते हैं केस लॉस के साथ, जिसमें हम इंटेंशन वर्सेस नॉलेज को पहले एग्जाम्पल और केस लॉस से डिस्कस करेंगे। तो इंटेंशन और नॉलेज में बेटा क्या डिफरेंस होता है? नॉलेज यानी आपको किसी चीज की जानकारी होना, इंटेंशन मतलब उसके बारे में आपने कोई चीज पहले से सोच ली, प्लानिंग कर ली, इंटेंट हो गया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इन स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस सुखबीर सिंह 1953, इंडिया का ये केस है लैंडमार्क। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट नोटेड दैट इंटेंशन टू किल इज रिक्वायर्ड फॉर मर्डर। तो भाई इंटेंशन कहाँ होगी? जब आप किसी को मारने जा रहे हो, जैसे मर्डर किसी करने जा रहे हो, तो वहां तो इंटेंशन होगी, वहां नॉलेज की जरूरत नहीं है। नॉट मेयर नॉलेज डेट डेथ माइट इंश्योर, मतलब खाली आप किसी को मारेंगे उससे डेथ हो जाए, ये बात तो सत्य है, इसमें कोई भी गलत नहीं है, लेकिन साथ में आपका इंटेंशन भी तो साबित हो गया कि आप किसी को मारने जा रहे हैं, तो आपका इंटेंशन भी तो था उसको मारने का। तो इंटेंशन और नॉलेज अक्सर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। बाई कंट्रास्ट फॉर कल्पेबल होमोसाइड वन नीड्स, लेकिन कल्पेबल होमोसाइड क्या होता है? वन ऑफ द फॉर्म ऑफ मर्डर। ठीक है, वन नीड्स ओनली नॉलेज। और कल्पेबल होमोसाइड आपको करना है तो उसमें सिर्फ नॉलेज से भी काम हो जाता है, उसमें आपको इंटेंशन की जरूरत नहीं होती। ये डिफरेंस हो गया। सिमिलरली अगर इंग्लिश लॉ में हम जाएं तो डायरेक्ट वर्सेस ऑब्लिक इंटेंशन की बात की गई। तो सी वुलेन नेड्रिक टेस्ट, ये कुछ टेस्ट दिए हैं जो कि हमारे इंडियन लॉज में नहीं फॉलो किए जाते। ठीक है, दो इंडिया स्टिल अप्लाइज ट्रेडिशनल आईपीसी डेफिनेशन, इंडिया में ट्रेडिशनल आईपीसी डेफिनेशन चल रही थी, अब तो नया वाला एक्ट भी आ गया। जो लोग बच्चे नए जुड़े, आईपीसी का नया नाम क्या है प्लीज कमेंट में बताएं। ठीक है, जो अपडेट किया गया, क्या भारतीय न्याय संहिता है? ठीक है, या फिर क्या है आपके हिसाब से? कमेंट में जरूर बताइएगा जब भी आप ये वीडियो देखें। नाउ मूविंग ऑन फर्दर, एक्टस मेंस कंकरेंस। तो देखो एक्टस और मेंस कंकरेंस कब किस केस में इंडिया में देखी कि लैंडमार्क केस क्या था, वो यहाँ पे दिया हुआ है। मोहिंद्र सिंह वर्सेस द स्टेट 1959 का केस है। इंडियन सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट बोथ पार्टीज ऑफ द क्राइम मस्ट बी प्रेजेंट। तो भाई इस केस में ये बोला गया कि दोनों पार्टी जिनके साथ क्राइम हुआ या क्राइम जिसने किया है, उन दोनों को कोर्ट में प्रेजेंट होना जरूरी है। मीनिंग यानी यहाँ पे पार्टी का सेंस वो भी है कि दोनों चीजों को होना बहुत जरूरी है। जो दोनों एलिमेंट हैं, दो एलिमेंट क्या है? मेंस रिया और एक्टस रिया। तो मेंस रिया एंड एक्टस रियस दोनों साबित होंगे तो ही क्राइम माना जाएगा। द कोर्ट एक्यूटेड द एक्यूज बिकॉज प्रूफ ऑफ गिल्टी पर्पस विदाउट द ओवर्ट एक्ट और वाइस वर्सा विल नॉट रिजल्ट इन कन्विक्शन। ठीक है, तो क्लियर है। दिस इकोज द इंग्लिश रूल एक्टस नॉन फेसेट्रियम निसी मेंसेट्रिया। इसकी वजह से हमको एक्टस नॉन फेसेट्रियम निसी मेंसेट्रिया के बारे में पूरी जानकारी इस केस में हमने पहली बार अप्लाई करी और देखी इंडिया के अंदर। लीगल डिफेंसेस क्या है? इंडियन लॉज फॉलोज इंग्लिश मैग्नेटन रूल्स आईपीसी सेक्शन 84 फॉर इंसैनिटी as used in is not guilty if by reason of unsoundness of mind he did not understand the nature of wrongfulness of this act। तो इंसैनिटी एक तरीके का डिफेंस है यहाँ पे, क्योंकि सेक्शन 84 में आप ले सकते हैं इंडिया के अंदर कि उस टाइम पे जब उसने क्राइम किया तो अनसाउंड माइंड था या उसको समझ नहीं थी वो क्या कर रहा है, इसलिए वो बच सकता है। यूएस में भी ये सेम चीज, सेम टेस्ट फॉलो किया जाता है, एम नेटनम टेस्ट। सेल्फ डिफेंस, प्राइवेट डिफेंस आईपीसी सेक्शन 96 से 106 तक दे रखा है, जहां पे आप प्राइवेट डिफेंस के अंदर डिफेंस ले सकते हैं सेल्फ डिफेंस का। जस्टिफाइड एक्ट दैट अदरवाइज वुड बी ऑफेंस, लेकिन अगर इनके अलावा कोई कंडीशन है तो उसमें आप डिफेंस किसी भी तरीके का नहीं ले सकते। इनके अलावा 96 से 106 के अलावा। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के एग्जाम्पल इन इंडिया लॉ इंक्लूड्स स्टेटोरी रेप। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की जो एग्जाम्पल इंडिया में, यानी इसमें आपको सजा मिलेगी अगर आपने रेप किया। ठीक है, प्रूफ ऑफ मेंस नॉलेज। स्टेटोरी रेप क्या हो गया? बेसिकली यहाँ रेप वो वाला नहीं है, स्टेटोरी रेप मतलब लॉ कानून का रेप। ठीक है, प्रूफ ऑफ मेंस नॉलेज दैट द गर्ल इज अंडर 18 इज नॉट रिक्वायर्ड। एग्जाम्पल क्या है कि भाई आदमी ने ये बोला कि मुझे नॉलेज थी या नहीं थी। ठीक है, प्रूफ ऑफ मेंस नॉलेज दैट द गर्ल इज अंडर 18 इज नॉट रिक्वायर्ड, कि 18 साल की थी इसलिए मैंने रेप कर दिया। तो ये जरूरी नहीं है कि वो ये बोले कि 18 साल की थी इसलिए रेप कर दिया, वो बालिग थी मैंने उससे पूछ के रेप, मतलब अगर आपने उससे पूछ के भी किया है और उस टाइम पर वो बाद में आके डिनाई कर देती कि मेरी कंसेंट नहीं थी, तो वो 18 साल की चाहे 16 साल की चाहे 21 साल की, कंसेंट नहीं थी मतलब नहीं थी, नो मीन्स नो, तो वो चीज आपका रेप ही मानी जाएगी। ठीक है, इंटरनेशनल कंपेरिजन देखें, नोशन ऑफ अटेम्प्ट वेरीज, यहाँ पे कुछ फर्क होता है। जैसे यूके लॉ डिस्टिंग्विशेस फैक्चुअल वर्सेस लीगल इम्पॉसिबिलिटी। यूके के लॉ में फैक्चुअल और लीगल इम्पॉसिबिलिटी की बात की गई है आर वर्सेस ब्लैक को लेकर के। इस केस में यानी फैक्चुअल चीजें अलग होती हैं और लीगल इम्पॉसिबिलिटीज अलग होती है, ये यूके लॉ इसको डिस्टिंग्विश करता है। इंडिया में सीआरपीसी का सेक्शन 511 पनिश ओनली पॉसिबल अटेम्प्ट्स, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो कोई चीज एक्चुअल में हो रही हो ना तभी यहाँ पे इंडिया में उसके बारे में बात की जाती है। ठीक है, ऑन होमोसाइड द यूएस ऑफन यूज डिग्रीज ऑफ मर्डर। होमोसाइड के केस में, होमोसाइड क्या होता है बेटा कमेंट में बताना। यूएस अक्सर मर्डर के कई सारे
टाइप्स बताता है, डिग्रीज बताता है। इंडिया यूज डिस्टिंक्शन ऑफ मर्डर। इंडिया में दो ही तरीके के मर्डर के टाइप्स मेनली डिस्कस किए जाते हैं, तो मर्डर खुद और एक कल्पेबल होमोसाइड मर्डर विद एक्सेप्शन है, ठीक है, अंडर सेक्शन 299 और 300 आईपीसी में ये दे रखा था। अब आइए कुछ स्कॉलर की बात कर लेते हैं, जैसे सिजायर बेकेरिया जो कि फेमस हैं आपके क्राइम की डेफिनेशन को लेकर के। उन्होंने क्या बोला यहाँ पे कि इट इज बेटर टू प्रिवेंट क्राइम, क्राइम को रोकना ज्यादा बेहतर है देन उसको पनिश करने के, ठीक है, आर्ग्यूइंग फॉर डिटरेंस एंड प्रोपोर्शनेट पनिशमेंट। और इन्होंने क्या बोला कि डिटरेंस और प्रोपोर्शनेट पनिशमेंट पे फोकस रहना चाहिए। ब्लैक स्टोन ने एक मैक्सिम दी, बेटर देन 10 गिल्टी पर्सन एस्केप देन दैट 1 इनोसेंट सफर। भले ही 10 लोग निकल जाएं, ठीक है, जो गिल्टी हो, लेकिन एक जो गिल्टी नहीं है वो कभी फंसना नहीं चाहिए, यानी वो बेगुनाह है तो बेगुनाही साबित होना चाहिए, ठीक है। कैप्चर्स द प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस एंड कॉशन इन प्रोसिक्यूशन। ये ब्लैक स्टोन की बात थी। मॉडर्न थ्योरिस्ट एग्जाम्पल बेंथम, कांट, एचएलए हार्ट, इन लोगों ने बोला द मोरल बेसिस ऑफ पनिशमेंट, पनिशमेंट के जो मेन सिद्धांत होते हैं, यूटिलिटेरियन डिटरेंस वर्सेस रिट्रिब्यूटिव जस्टिस। तो भाई डिटरेंस वर्सेस रिट्रिब्यूटिव जस्टिस कह दिया, ठीक है। व्हाइल नॉट पार्ट ऑफ लॉ पर से such quotations underline criminal laws emphasis on the liberty and fair notice। तो ये सवाल उठाते हैं, ये समझाते हैं हमको क्रिमिनल लॉ के एम्फेसिस के बारे में, ठीक है। अब बेटा रेट्रिब्यूटिव क्या होता है ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। रेट्रिब्यूटिव मतलब ये होता है कि आंख के बदले आंख, या फिर सुधार करना किसी का, ठीक है, मतलब क्या होता है रेट्रिब्यूटिव, है ना, बताइएगा। और डिटरेंस क्या होता है, डिटर करना, डिटर मतलब क्या होता है, रोकना होता है या बढ़ावा देना होता है, क्या होता है। रिवीजन नोट्स तो हमने जो पढ़ा उसको हल्का सा रिवाइज कर ले रहे हैं, समरी देखिएगा। डेफिनेशन ऑफ क्राइम, अ क्राइम इज अ पब्लिक रॉन्ग, क्राइम एक पब्लिक रॉन्ग है, एन एक्ट और ओमिशन वायलेटिंग अ लॉ, कोई भी ऐसा एक्ट या ओमिशन जिससे लॉ का वायलेशन हो रहा हो, फॉरबिडिंग और कमांडिंग इट, जिससे फॉरबिड भी हो रहा हो या फिर कमांड हो रहा हो, उसको बढ़ावा मिल रहा हो, एंड हार्मिंग कम्युनिटी इंटरेस्ट, और जिससे कम्युनिटी के इंटरेस्ट में कुछ हार्म हो रहा हो, दैट इज क्राइम। लीगल मैक्सिम की मैक्सिम इंक्लूड हमने सारी पढ़ ली हैं ऑलरेडी। नल्लम स्टेमन साइना लीगे, नो क्राइम विदाउट लॉ, ठीक है। नल्ला पोएना साइना लीगे, एक्टस नॉन फेसेटरी हमनिसिमेंस रिया, नो गिल्टी एक्ट विदाउट गिल्टी इंटेंट, कोई भी गिल्टी एक्ट नहीं होगा जहां तक अगर कोई गिल्टी इंटेंट साबित ही नहीं होगा। कोई लॉ के जहां जिसका लॉ ही नहीं है उसका फिर क्राइम भी नहीं माना जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि एसिड अटैक करना पहले लॉ नहीं था किसी के ऊपर, ठीक है, तो उसमें सजा भी जज अपने हिसाब से देता था, कोई हार्ड एंड फास्ट सजा नहीं मिला करती थी, पर अब एसिड अटैक को लेकर के कानून बन गया है। तो जब वो क्राइम नहीं था तो उस पर इतना कोई, जब उस पर सॉरी लॉ नहीं था तो उसको इतना बड़ा कोई क्राइम भी नहीं माना जाता था। यही वाला ये मैक्सिम बताती है, ठीक है। इन डूबियो प्रो रियो डी मिनिमस इग्नोरेशिया जुरिस नॉन एग्जॉस्ट एक्सेट्रा, इन सबकी डेफिनेशन मैंने अपनी शीट में प्रोवाइड कर दिए। इफ यू वांट टू बाय द नोट्स देन यू कैन कॉल अस आल्सो। दीज इंश्योर फेयरनेस, एग्जांपल लीगलिटी, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। ये सारी मैक्सिम जो है ना ये फेयरनेस हमको दिलाती हैं किसी भी चीज। प्लीज लाइक द वीडियो, जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं प्लीज लाइक द वीडियो, ओके, एंड सब्सक्राइब द चैनल। एलिमेंट्स एक्टस यस और मेंसरिया के बारे में क्या हमने पढ़ा कि बोथ मस्ट बी जनरली प्रूवन, इन दोनों को ही प्रूव करना होगा क्राइम साबित करने के लिए। इंडिया के केस में खासतौर से एक्टस यस लैटिन टर्म से बना है जिसका नाम है लैटिन मैक्सिम का गिल्टी एक्ट इज द फॉरबिडन कंडक्ट, ये एक तरीके का फॉरबिडन चीज है, कंडक्ट है। मेंसरिया गिल्टी माइंड को कहते हैं, इज द रिक्वायर्ड इंटेंट और नॉलेज, और ये इंटेंट और नॉलेज है रिक्वायर्ड जिसकी जरूरत होती है। कंकरेंस इज एसेंशियल, ठीक है, किसी की भी परमिशन जरूरी है, ठीक है, होना जरूरी है, एक्टस या मेंसरिया दोनों का होना जरूरी है। मोहिंदर सिंह का केस हमने ऊपर पढ़ाया था, आप एक बार देख लीजिएगा, वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। सम क्राइम्स इंपोज स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, कुछ क्राइम्स स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की बात करते हैं जहां पे मेंस रिया एज ए डिफेंस लिया जा सकता है, यानी मेंस रिया वहां पे साबित करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ओके, अब हम आगे चलते हैं, उससे पहले कमेंट्स देख लेते हैं अगर आप लोग की कोई आई है तो। चलिए, लास्ट पॉइंट जो हमने पढ़ा अपने चैप्टर में उसका समरी क्या है कि क्लासिफिकेशन किस किस चीज में बटा हुआ है, यानी बाय प्रोसीजर अगर हम देखें तो आपका जो क्रिमिनल लॉ है वो समन्स वर्सेस वारंट में बटा हुआ है, वर्सेस सेशन में बटा हुआ है, ठीक है। कॉग्निजिबिलिटी के हिसाब से, यानी किसी चीज के होने ना होने के हिसाब से कॉग्निजिबल और नॉन कॉग्निजिबल पे बटा हुआ है, ठीक है। बाय बेल, बेल छुड़ाने या फिर ना छुड़ाने के हिसाब से, नॉन बेलेबल के हिसाब से, और बाय कंपाउंडेबिलिटी आईपीसी सेक्शन 320 में कंपाउंडेबल ऑफेंसेस के बारे में दिया हुआ है, एंड बाय पनिशमेंट डेथ, लाइफ इंप्रिजनमेंट एंड फाइन, इतने हिस्सों में ये बटा हुआ है। आईपीसी सब्सटेंटिव ऑफेंसेस को डिफाइन करती है, सीआरपीसी उसके सब्सटेंटिव ऑफेंसेस के प्रोसीजर को प्रोवाइड करती है। फॉर कंपैरिजन अगर हम कंपेयर करें इंडिया को तो यूके
समरी और इंडेक्टेबल लेबल्स को यूज करती है, यूएस फेलोनी और मिसडेमर को यूज करती है, और इंडिया सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजर को। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन 3 मेन कंट्रीज इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि लॉ ऑफ क्राइम जामिया मिलिया इस्लामिया के बीएलएलबी एमसीक्यूज के हिसाब से है। तो डेफिनेशन एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल पे आएगा। अकॉर्डिंग टू सर विलियम ब्लैकस्टोन डेफिनेशन, अ क्राइम इज, क्राइम क्या है, आंसर आपके सामने है, एन एक्ट कमिटेड और ओमिटेड इन वायलेशन ऑफ अ पब्लिक लॉ ईदर फॉरबिडन और कमांडिंग इट। ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन भी मेरी शीट में, अगर आपको ये नोट्स चाहिए हो तो आप हमसे परचेज कर सकते हैं, हमें कॉल करिएगा और आपको हम नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस है इसमें, एक बार मैं आपको दिखा दूं। देखिए हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हर तरीके से हैं। इसमें आप अगर देख सकते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस हेडिंग वाइज भी है। ठीक है, आंसर्स क्रॉस चेक्ड हैं। ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं है किसी क्वेश्चन में, एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है कि ऐसा है तो क्यों है, ताकि आपको एग्जाम में आप जाएं तो आपको पता हो कि आप आंसर लगा रहे हैं तो क्यों लगा रहे हैं। काफ़ी क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में आपके आ सकते हैं, कुछ पीवाईक्यूज भी इंक्लूडेड है इसके अंदर। ठीक है, आपके एग्जाम में आने वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई पॉइंट नहीं छोटा है, जो नहीं पढ़ा है ना वो भी इसके अंदर कवर्ड है। ठीक है, देखिएगा। के बाद अगर मैं बात करूं तो थेफ्ट वाले क्वेश्चंस भी हैं, रेप वाले क्वेश्चंस भी हैं क्राइम को लेकर के। ओके, समरी के ऊपर भी क्वेश्चन है, सेक्शन मर्डर के ऊपर भी, कल्पेबल होमोसाइड के ऊपर भी। मर्डर और कल्पेबल होमोसाइड होता क्या पूरा डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखिए आप आईपीसी तो है ही है, साथ में अगर आप देखिए इसके अंदर लीडिंग इंडियन केसेस के ऊपर भी केसेस हैं, जिसमें जैसे 1950 का बासदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू वाला केस है, पेप्सू वाला मोहिंदर सिंह वाला केस हो गया। ठीक है, और देखिए मिसलेनियस एंड कॉन्सेप्चुअल केसेस में भी, चीज़ों में भी है, जैसे ओमिशन के बारे में यहाँ पे पूछ लिया गया है। प्राइवेट डिफेंस कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है, मतलब इस तरीके के सारे क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए स्टेटमेंट एंड अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन भी हैं इसके अंदर, शीट के अंदर। और अगर मैं बात करूँ ये देखिएगा, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस इन वेरियस एंट्रेंस एग्जाम भी दे रखे हैं, जामिया बीएलएलबी, क्लैट, एएलएट, ये सारे भी दे रखे हैं कि आपके हो गए पीवाईक्यूज जिसकी मैं बात कर रहा था आपको। ठीक है, इसके ऊपर मैंने आपको दिखाई दिया ये वाला सेक्शन। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी हैं, क्वेश्चन ऑन लॉ ऑफ क्राइम भी हैं, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन भी है इसके अंदर, मतलब सभी कुछ है। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आइए हम वापस अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे थे, कोशिश करिए कि आप लोग आंसर करिए। ठीक है, देन हम लोग आंसर यहाँ दे रखे हैं उस पर भी जाएंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, मैं बड़ा कर देता हूँ आपके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द जनरल डेफिनेशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर इंडियन लॉ। इनमें से एक जनरल डेफिनेशन ऑफेंस कौन सा सबसे अच्छा बताता है, यानी इसमें लगभग इनके हिसाब से चारों से ही होने चाहिए। ठीक है, सबसे सही कौन सा है, बेस्ट कौन सा है। एन एक्ट कॉजिंग हार्म टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ इन फोर्स, एनी एक्ट फॉरबिडन बाय सोसाइटीज कस्टम्स, एनी एक्ट दैट कॉजेज इंजरी टू अ सिविल राइट। क्या आंसर होगा इसका, क्या आंसर होगा इसका? इज इट ए, इज इट बी, इज इट सी और इज इट डी? जो लोग अभी हमसे जोड़ा, मैं बताता चलो कि हमारे एडमिशन्स ओपन है। ऑफर मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, आप लोग ऑफर जाके स्टार्टिंग में देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा ऑफर ऑनलाइन ऑफलाइन में हम दे रहे हैं, इसका आप लाभ जरूर उठाएं। पूरे अलीगढ़ में सबसे लोएस्ट प्राइस पे हम कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं आपको ऑनलाइन ऑफलाइन में, विद क्वालिटी एजुकेशन एंड क्वालिटी टीचर्स। ये चीज़ मत भूलिएगा। और कंटेंट आपको प्रूफ चाहिए, कंटेंट आप हमारा ऑनलाइन काफ़ी लेक्चर फ्री पढ़े हुए, आप जाके देख सकते हैं हम लोग कैसा पढ़ा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप ढूंढते हैं। लोग एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, एमसीक्यूज करा के जा रहे हैं आपको टेस्ट के लिए। मैं आपको एमसीक्यूज भी करा रहा हूँ और साथ में आपको क्वेश्चंस भी करा रहा हूँ, और साथ में पैराग्राफ बेस्ड भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, और थ्योरी भी समझा करके जा रहा हूँ, ताकि आपके एग्जाम में कुछ भी ना बचे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये वाली चीज़ें ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें। तो इसका आंसर होना चाहिए एन एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ इन फोर्स। तो बी इज द आंसर होना चाहिए। देखिए, तो देखिए बी इज द आंसर है, एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। ठीक है, अब आइए अगला वाला देखिए कि विच पेयर कंप्राइजेस द टू फंडामेंटल एलिमेंट्स। इनमें से कौन सा पेयर दो फंडामेंटल एलिमेंट को कंपेयर करता है। ठीक है, तो क्या आंसर होगा? हमने पूरा चैप्टर में ये पढ़ा कि एक्टस या मेंस रिया होता है, जब जाकर के कोई क्राइम साबित होता है तो ए इज द आंसर। आगे चलते हैं। विच स्टेटमेंट अबाउट द मोटिव इन क्रिमिनल लॉ इज करेक्ट। क्रिमिनल लॉ में मोटिव को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट सही है? ठीक है, ऑप्शन है मोटिव मस्ट बी प्रूवन इन ऑल क्रिमिनल केसेस, मोटिव इज एन एसेंशियल,
element of murder under IPC. Motive is never relevant to determining guilt. Motive may aid investigation but is not a required element of crime. Answer is D. Motive may aid investigation but is not a required element of crime. Okay. Now एक एक क्वेश्चन तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा यहाँ पे, जो मैंने नहीं पढ़ाया उस क्वेश्चन पे चलते हैं. एक्टस नॉन फेसिट रियम निसिम इंसिटरिया मैंने आपको पढ़ा दिया ऊपर. ठीक है. अब आई बात अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है आपका इग्नोरेशिया जूरिस नॉन एग्जॉस्ट मैंने पढ़ा दिया है. ठीक है. ऑर्डी अल्ट्रम पार्टम मैंने पढ़ा दिया है. वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया मैंने पढ़ा दिया है. रेस एप्सिल इक्वेटर मैंने कॉन्स्टिट्यूशन वाली क्लास में पढ़ाया था. ये इस क्वेश्चन को देख लेते हैं. ठीक है. रेस एप्सिल इक्वेटर इज अ डॉक्ट्रिन मीनिंग द जज स्पीक्स फॉर हिमसेल्फ, द मैटर स्पीक्स फॉर इटसेल्फ. और उसके बाद इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, अ प्रेसिडेंट शुड नॉट बी इग्नोर्ड. इसका हमको पता है क्या, द मैटर स्पीक्स फॉर इटसेल्फ इज द आंसर. इक्वेटर का देखिए क्या दे रखा है, बी इज द आंसर. नेमो जुडिस इन कॉजा सू क्या होता है बेटा, नो पर्सन शुड बी जज इन हिज ओन केस. किसी कोई अपने ही केस में जज नहीं करेगा, अपने ही केस को जज करेगा. नो वन शुड बी जज इन देयर ओन केस. इट इंश्योर्स इम्पार्शियलिटी बाय डिस्क्वालिफाइंग एनी जज और डिसीजन मेकर हु हैज अ पर्सनल स्टेक इन आउटकम. एलिमेंट्स ऑफ क्राइम एक्टर्स इज मेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है. ठीक है. सीधा सीधा पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एसेंशियल एलिमेंट नहीं है क्राइम का. एक्टस रियस, मेंस रिया, कॉजेशन बिटवीन एक्ट एंड रिजल्ट और पर्सनल मोटिवेशन. तो डी इज द आंसर. मोटिव हमको नहीं साबित करना होता है, कॉजेशन कंकरेंस साबित करना होता है, मेंस रिया साबित करना होता है, एक्टस रियस भी साबित करना. तो डी इज द रॉन्ग आंसर है. डॉक्ट्रिन ऑफ कंकरेंस क्या बताती है हमको, कंटेम्परेरी मींस उसका क्या होता है, मेंस रिया एंड एक्टस रियस मस्ट अकर साइमल्टेनियसली. मेंस रिया और एक्टस रियस दोनों का एक साथ होना बहुत जरूरी. अब आइए बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की. अंडर सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी, liability for a criminal act committed by several person arises when. तो देखिए each person performs a distinct act independently, two or more person form a common intent and act together. Anyone abates the crime after it is committed, the act is done under the direct orders of the superior. तो B is the answer. Two or more persons form a common intention and act together. तो सेक्शन 34 आईपीसी का क्रिमिनल एक्ट में सेवरल लोगों द्वारा कब साबित होगा, जब दो से ज्यादा लोग होंगे. तो सेवरल तभी होगा ना बेटा. ठीक है. आगे चलते हैं. विच सेक्शन ऑफ द आईपीसी डिफाइंस पर्सन टू इंक्लूड कंपनीज, एसोसिएशन एंड आइडल्स. बताइए सेक्शन 9, सेक्शन 10 या सेक्शन 11 या सेक्शन 12. ठीक है. आंसर इज सेक्शन 11. विच सेक्शन प्रोवाइड दैट नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन बाय रीजन ऑफ इंसैनिटी. तो सेक्शन 85 इज द आंसर या सेक्शन 84. सेक्शन 84 इज द आंसर. आंसर बी. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अब हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन में चलते हैं, वहां से देख लेते हैं क्वेश्चन किस तरीके का अगर आता है तो कैसा आएगा. ठीक है. वहां पर भी देख लेते हैं. एक बड़ी अच्छी चीज मुझे दिख गई, आइए वो वहां पर रुक जाता हूं जरा समय. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस इज टिपिकली नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल. इनमें से कौन सा ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल या बेलेबल के नाम से जाना जाता है. हर्ट बाय डेंजरस वेपन. ठीक है. डेफामेशन, किडनैपिंग. विद सेक्शन दे रखा है आपको. अगर आप यूपीएससी जुडिशरी की भी तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे भी आपको ये चीज काम आने वाली. ठीक है. ये क्वेश्चन वहां पे भी रिलेवेंट है. तो बी डिफामेशन. ठीक है. नॉन कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल होता है डिफामेशन इसमें. ठीक है. चलिए ये क्वेश्चन दिख गया तो इसलिए मैं रुक गया. बाकी देखिए ग्रीवस हर्ट भी दे रखा है, आप लोग पढ़ सकते हैं. चीट आप हमसे परचेज कर सकते हैं. क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के हिसाब से, जामिया का जो लेवल आता है उस हिसाब से क्वेश्चंस यहाँ दिए हुए हैं. ठीक है. आइए आगे चलते हैं. तो बनाने में बड़ी मेहनत लगी बेटा. तो इफ यू वांट इट देन कॉल अस. सेक्शन 95 आईपीसी दे रखा है यहाँ पे. ठीक है. चलिए इसके 50 क्वेश्चंस तो हम स्किप करते हैं आपके लिए, फिर हम आगे चलते हैं. ठीक है. आइए तो ओमिशन वाला हमने स्टार्टिंग में बात की थी. आइए प्राइवेट डिफेंस का क्वेश्चन देख लेते हैं. प्राइवेट डिफेंस ऑफ अ बॉडी इज गवर्न्ड बाय विच सेक्शन. प्राइवेट डिफेंस कहाँ से कहाँ तक दिया होता है. 96 से 106 हमने ऊपर पढ़ा भी था, वही आंसर है आपका. ठीक है. तो ये अगेन वही क्वेश्चन आंसर है, तो इसको भी हम स्किप करते हैं. आप देखिए इसमें 100-150 के आसपास क्वेश्चन आंसर दे रखे मैंने. क्वेश्चंस ऑन द लॉ ऑफ क्राइम बेस्ड ऑन बीएलएलबी एग्जाम पैटर्न. पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन अगर हम देखें. ठीक है. तो देखिए क्या कह रहे हैं. द लॉ ऑफ क्राइम इन इंडिया इज मेनली गवर्न बाय इंडियन पिनल कोड. लॉ ऑफ क्राइम इंडिया में मेनली इंडियन पिनल कोड 1860 आईपीसी से पढ़ा जाता है. इट कैटेगराइजेस क्राइम्स इनटू वेरियस टाइप्स. क्राइम की बहुत सारी टाइप्स यहाँ बताई गई हैं, जैसे इंसान के खिलाफ, उसकी बॉडी के खिलाफ, उसकी प्रॉपर्टी के खिलाफ, उसके स्टेट के खिलाफ या फिर उसके पब्लिक एट लार्ज के खिलाफ. ठीक है.
टू एस्टेब्लिश क्रिमिनल लाइबिलिटी साबित करने के लिए हमें एक्टस रियस और गिल्टी माइंड दोनों प्रूफ करना पड़ेगा, यानी एक्ट और गिल्टी माइंड मेंस rea दोनों प्रूफ करना पड़ेगा। आईपीसी साथ में जनरल एक्सेप्शन की भी बात करता है चैप्टर 4 के अंदर, जिसमें अनसाउंडनेस ऑफ माइंड में अगर किसी ने क्राइम किया तो वो क्राइम नहीं माना जाएगा, एक्सीडेंट हो गया हो या नेसेसिटी हो गई, सब डिफेंसेस हैं। पनिशमेंट अंडर द आईपीसी इंक्लूड, इसमें जो पनिशमेंट है आईपीसी के अंदर वो डेथ, इंप्रिजनमेंट, रिग्रेस और सिंपल फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी एक्सेट्रा एंड फाइन्स के बारे में बात करते हैं। तो व्हाट आर द टू बेसिक एलिमेंट्स रिक्वायर्ड टू प्रूव क्राइम? एक्टस रियस एंड मेंस rea, अंडर विच लॉ इसमें दे रखा है, तो आईपीसी 1860 में दे रखा है। मेंस rea का क्या मतलब होता है? गिल्टी माइंड। जनरल एक्सेप्शन, अ लीगल एक्सक्यूज वेयर एन एक्ट इज नॉट कंसिडर्ड अ क्राइम, इंसैनिटी, एक्सीडेंट, ये कुछ जनरल एक्सेप्शन है। और साथ में हमने यहाँ भी पढ़ा, देखिए लिखा हुआ है एज पर, हमको पैराग्राफ आंसर देना ना, एक्स्ट्रा हम कुछ नहीं बताएंगे, ये तो एमसीक्यूज फॉर्मेट में होगा, अगर होगा तो मैंने डायरेक्ट आंसर दे दिया है। क्या क्या एक्सेप्शन है देखो यहाँ पे जो दे रखे हैं, डेथ और इंप्रिजनमेंट दो ही दे रखा है, यहाँ फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी भी दे रखा है। डेथ, इंप्रिजनमेंट और फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी इसका आंसर हो जाएगा। किस चैप्टर में जनरल एक्सेप्शन दिए हुए? 4th में दिया हुआ है एज पर पैराग्राफ। मैक्सिमम पनिशमेंट कितनी हो सकती है? अब ये एडिशनल क्वेश्चन है, पैराग्राफ से हटके भी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, तो वो डेथ पेनल्टी होती है। एक एग्जाम्पल दीजिए क्राइम अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी की, तो मर्डर है बेटा वो, ठीक है। व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर थेफ्ट अंडर आईपीसी? थेफ्ट के लिए क्या सजा दी गई है? 3 साल की सजा है, ठीक है, जेल है या फिर फाइन या बोथ है। चोरी की, ठीक है। एक्टस रियस का मतलब फिजिकल एक्ट होना चाहिए, ओमिशन होना चाहिए। विच सेक्शन ऑफ आईपीसी डिफाइंस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी? सेक्शन 1। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, मिल करके कई सारे लोगों ने प्लान बनाया कोई क्राइम करने का, दैट इज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन अगर आए तो एक ब्लाइंड मैन है, मिस्टेकली बी के घर में चला जाता है अपना घर समझ करके, बी जो उस पर इल्जाम ट्रेसपास का लगा देता है। इससे पहले मैंने टॉट के लेक्चर पढ़ाए थे, अगर आपको वो देखना तो पूरा मैंने पढ़ा रखा है, आप इसके पीछे जाकर के देख सकते हैं यूट्यूब में। ए इज नॉट गिल्टी, आंसर एज देयर इज नो मेंस rea गिल्ट माइंड। उसका कोई इंटेंशन ही नहीं था, वो गलती से चला गया, तो इंटेंशन होना जरूरी है और एक्ट होना जरूरी है। एक्ट तो हुआ लेकिन इंटेंशन नहीं था, तो क्राइम नहीं माना जाएगा। ऐसे एक माइनर है सी, जो कि 9 साल का है, एक टॉय चुरा लेता है शॉप से, तो सी क्रिमिनली लाइबल नहीं होगा 82 आईपीसी, क्योंकि चाइल्ड 7 से 12 साल के बच्चे क्रिमिनल इंटेंट में नहीं आते। तो 9 तक का बच्चा बच गया, अगर यही 13 साल का होता तो फंस जाता। डी किल्स ई इन सेल्फ डिफेंस ड्यूरिंग एन आर्म्ड अटैक, सेल्फ डिफेंस भी एक तरीके का डिफेंस है, तो यहाँ पे वो बच सकता है। तरीके से सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है आपके लिए, आप परचेज कर सकते हैं। प्रिंसिपल स्टेटमेंट एंड अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन पे आइए, तो प्रिंसिपल क्या? नो पर्सन शैल बी पनिश फॉर एन एक्ट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट। कोई भी आदमी को सजा नहीं मिलेगी चाहे उसने कुछ भी काम किया अगर उसका इंटेंट साबित नहीं हो। स्टेटमेंट क्या है? ए अनइंटेंशनली इंज्योर्स बी, ए ने बिना किसी इंटेंशन के बी को गलती से इंज्योर कर दिया एक रेसलिंग मैच के बीच, तो इसका एजम्पशन क्या है, यानी आंसर क्या होना चाहिए? इंजरी मस्ट ऑलवेज बी पनिश्ड, या कंसेंट एंड लैक ऑफ इंटेंट रिमूव क्रिमिनल लायबिलिटी, तो बी इज द आंसर। 4 ऑप्शन मैंने नहीं दिए ताकि आपको प्रैक्टिस करने में, देखने में आसानी हो। तरीके से देयर आर, लास्ट का क्वेश्चन देखिए, ये स्टोलन प्रॉपर्टी इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ आईपीसी? ये इस तरह का क्वेश्चन आई डोंट थिंक आएगा, थोड़ी नॉलेज चेक करने के लिए दे दिया, तो मैंने एक्सट्रीम लेवल भी कवर कर दिया है, आपने देखा ही होगा, ठीक है। विच सेक्शन डिफाइंस एबेटमेंट? सेक्शन 106, सेक्शन 107, 109, या फिर क्या? तो ये मैं आपके लिए छोड़ के जाता हूँ, ठीक है। आप आंसर बताइएगा, एबेटमेंट कहाँ दे रखा है? 107 में दे रखा है वैसे, बाकी आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं। तरीके से दीज आर अवर नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस जो यहाँ पे आपके कवर होते हैं। और क्वेश्चन कर लें एक और, चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो 55, देर आर 100 क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड वन। हम लोग सीधे 100 वाला देखते हैं क्या है, ठीक है। आइए गुड फेथ वाला देखते हैं। तो गुड फेथ अंडर आईपीसी मींस, गुड फेथ का मतलब आईपीसी में क्या होगा? तो गुड फेथ का मतलब वैसे क्या होता है बेटा? अच्छी चीज, अच्छा व्यवहार, ठीक है। तो आईपीसी में इसका मतलब क्या होगा? विदाउट ड्यू केयर, या विद नेग्लिजेंस, विद ड्यू केयर एंड अटेंशन, या विद बिलीफ ओनली? बताइए। विद बिलीफ ओनली दिख रहा है ना आपको ये लास्ट वाला? तो बेटा ड्यू केयर तो होता ही है और अटेंशन भी होना चाहिए, तो सी इज द आंसर, गुड फेथ वाला, ठीक है। ये बात करते हैं 100 वाली की। विच ऑफ दीज ऑफेंसेज इज ट्राइबल बाई सेशन कोर्ट? इनमें से कौन सा ऑफेंस है जो सेशन कोर्ट ट्राई कर सकता है? ये भी हमने पिछली वाली क्लास में पढ़ा था, इससे पिछली वाली में। तो भाई मर्डर, ठीक है, सिंपल हर्ट, थेफ्ट, डिफेमेशन आपका सेशन कोर्ट का काम नहीं है, छोटी कोर्ट का काम है। सेशन कोर्ट मर्डर बड़े केसेस देख, ठीक है। यहाँ आपका ये सीरीज खत्म होती है, 22 पेज की शीट, आपका पूरा क्रिमिनल लॉ यहाँ पर खत्म होता है। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया हो और आप लोग जैसे एग्जाम दीजिए। हम अगले टॉपिक इंटरनेशनल लॉ या जूरिस्प्रूडेंस में से कोई एक चीज़ आपके लिए अगली क्लास में लेकर के आएंगे, जिसका नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब चेक करते रहिएगा, आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। जाते जाते ये हमारा कोचिंग एडमिशन चालू है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जून बैच है, ये हमारा फ़ोन नंबर है
ये हमारी फैसिलिटीज़ हैं, ऑनलाइन की सबसे बड़ी कोचिंग है अलीगढ़ में। एमयू स्टूडेंट्स और गर्ल स्टूडेंट के लिए ऑफर है। स्टार्टिंग में आप देख भी सकते हैं, अर्ली रजिस्ट्रेशन पे 100 रुपीज़ का डिस्काउंट है। अर्ली रजिस्ट्रेशन पे 100 रुपीज़ दे देंगे आप तो आपकी सीट हम रोक लेंगे, और वो 100 रुपीज़ एडजस्टेबल है, आप बाद में फीस में से उसको काट सकते हैं। 35,000 में से 10,000 रुपये का डिस्काउंट है, यानी अभी फीस आपको ऑफर 10,000 रुपये का एडिशनल हो रहा है, बाद में ये ऑफर 35,000 वापस हो जाएगा। 35,000 में हम कोर्स में एनरोल करेंगे। फर्स्ट 15 बच्चों के लिए ऑफर है 17,500 रुपये में। एमयू स्टूडेंट हो या गर्ल स्टूडेंट हो, आपको 17,500 रुपये का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा इस ऑफर के बाद भी, यानी आपकी फीस जस्ट 50% ऑफ हो जा रही है। 35,000 की जगह आपको ऑनलाइन में ऑफलाइन में 17,500 में कोर्स मिलेगा, और यही वाला कोर्स आपको 12,500 का मिलेगा ऑफलाइन में, वो ऑनलाइन में। ठीक है, बाकी जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, एंड कमेंट में बताइएगा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बी सेफ एंड लेट्स प्रे फॉर ईच अदर। आई एम साइनिंग ऑफ, आई एम एडवोकेट मोहम्मद नसर काजिम। विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।